जय हिंद। आइए अब हम लोग इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट से संबंधित एक करेंट अफेयर इशूज़ जो है अभी रिसेंटली जो है चल रहा है। ऐसा कहते हैं ना कि भारत में, हिंदुस्तान में दिवाली तो इस साल में एक ही बार मनाया जाता है, लेकिन इन दोनों देशों में कभी भी दिवाली मतलब पटाखे फूटने प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब एक तरफ से रॉकेट दाग रहा है। देखते हो कुछ कह सकते हैं कि महीनों पहले जब एक वीडियो आया था वहाँ से, जब गाजा स्ट्रिप के द्वारा जो है रॉकेट दागे जा रहे थे और इजराइल की जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो उस रॉकेट को मतलब हवा में ही फायर करके उसे नष्ट कर रही थी। तो ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा था और मानो कि मतलब पटाखे फूट रहे हैं रात, मतलब ऊपर से आकाश में जो होता है ना कि एक पटाखे जैसे हम लोग फूटते हैं तो भूम ऊपर जाके फटता है, वैसा ही मतलब उधर से रॉकेट दागे जा रहे थे, इधर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बीच में इंटरसेप्ट करके उसे नष्ट करने का प्रयास कर रही थी। तो एक प्रकार से ऐसा मतलब लग रहा हो कि जैसे दिवाली में भारत में पटाखे छूटते हैं ना, वैसा ही छूट रहा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों कह सकते हैं कि देशों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। ठीक है, इसको लेकर कई बार ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे जो है हर जगह पे जो है इस कॉन्फ्लिक्ट के लेकर मतलब अभी भी जो है रिसेंटली हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं करंट अफेयर न्यूज़ में ये आया कि इजरायली और मिलिट्री स्ट्राइक, देखो इजराइल के द्वारा जो है बार बार जो है रिटेलिएट किया जाता है गाजा स्ट्रिप पे। ठीक है, गाजा स्ट्रिप जो कि एक फिलिस्तीन का ही मतलब हिस्सा है और फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के अंतर्गत ही वहाँ के जो हमास ग्रुप है, एक मिलिटेंट ग्रुप, एक कह सकते हैं बहुत लोग जो है उसे टेररिस्ट ग्रुप भी मानते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका वगैरह। ठीक है, वो जो है इजराइल के ऊपर जो है रॉकेट के द्वारा रॉकेट दाग देता है। ठीक है, और फिर इजराइल जो है उसे रिटेलिएट करता है, वह भी रॉकेट दागता है, वह भी उसे मारता है। ठीक है, तो एक प्रकार के इन दोनों में जो है इजराइल भी जो है अपना मिलिट्री स्ट्राइक जो है उस पर करता है। ठीक है, गाजा स्ट्रिप, ठीक है, रॉकेट फाइट बाय दी हमास। हमास जो है एक टेररिस्ट कहो या फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहो, ठीक है, जो भी आप ऐसे कह सकते हैं। तो हमास के द्वारा जो है वहाँ मतलब रॉकेट फायर किया जाता है, तो इजराइल भी रिटेलिएट करता है रॉकेट के द्वारा, जो भी उनको अपना मिलिट्री स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो ये इशूज़ है अभी करेंट इशूज़, मतलब एक दो दिन की घटना है। आगे है कि सीज फायर। देखो सीज फायर बीच बीच में होते रहता है। ठीक है, जैसे भारत पाकिस्तान में भी सीज फायर होता है, लेकिन पाकिस्तान देख तो बार बार फिर से घुसपैठ कराने के लिए फायरिंग वगैरह करते रहता है। तो वही सीज फायर इजिप्ट की मध्यस्थता में मीडिएटर बन रहा था इजिप्ट, और ये मीडिएट कराने का प्रयास कर रहा था कि चलो भाई जो भी है युद्ध हो चुका है, अब शांत हो जाओ, मीडिएट कर, मतलब एक प्रकार से मध्यस्थता कराने का प्रयास कर रहा था। लेकिन फ्रजाइल हमास जो है, लड़ाकू जो भी हमास के हैं, वो बार बार जो है इजराइल को जो है यह कहते हुए प्रतीत होते हैं। क्योंकि देखो हमास की जो कह सकते हैं अगर बाउंड्री आप देखोगे ना पूरी की पूरी इजराइल की, तो हमास में इतना छोटा सा जगह पे जो है एक वेस्ट बैंक पट्टी, इधर जो है पूरे के पूरे इजराइल वगैरह पूरा कब्जा कर चुका है। ठीक है, ये मतलब छोटा सा जो एरिया है हमास का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है और इधर इजिप्ट वगैरह पूरे के पूरे जॉर्डन, लेबनान जो है, तो वहाँ से जो है ये छोटा सा एरिया, अब इसको जो है खाना पीना जो भी बेसिक इसके नेसेसिटीज़ के गुड है वो इजराइल के रास्ते ही आता है, और इसका नहीं तो फिर ये फिर सी रूट के थ्रू आएगा, लेकिन सी रूट के थ्रू इतना दूर पड़ता है कि कोई आ नहीं सकता। ठीक है, आपको हो सके तो वर्ल्ड मैप में तो इतना क्लिष्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अब है कि हमास वाले कहते हैं कि इजराइल जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट होने में जो है ढील नहीं देता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरे रिस्ट्रिक्शंस के साथ एक एक चीज चेक की जाती है जब भी इजराइल से कोई भी गुड्स और प्रोड्यूस जो है अगर गाजा पट्टी पर, गाजा स्ट्रिप पे पहुंचता है तो। ठीक है, तो ये है इजराइल नॉट टुक स्टेप टू ईज ब्लॉकेड ऑन गाजा विथ इजिप्ट, और कह सकते हैं कि गाजा स्ट्रिप्स के मध्य में जो एक प्रकार से व्यापार कह सकते हैं, या फिर वैसे खाद्य पदार्थ या वैसे भी चीज़ जो कि उसकी नेसेसिटी के गुड्स हैं, अगर गाजा स्ट्रिप भेजे जाते हैं तो उस परिस्थिति में वो पूरी निगरानी के साथ रिजालू चेक वेक करती है कि कहीं इसमें बम बारूद तो नहीं है। ठीक है, तो इसको लेकर जो है हमास बहुत ही चिढ़ता है और फिर यह इजराइल पे रिटेलिएट करता है, मतलब उस पर बम मारते हैं, रॉकेट मारते हैं। तो इजराइल भी कह सकते हैं कि ऊपर से दे दनादन करना प्रारंभ कर देता है। तो हमास फिलिस्तीन का यह जो युद्ध है, अगर हमास के बारे में बोलूँ तो फिलिस्तीन एक मतलब एक प्रकार से देश है, अभी मतलब उसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिला है मतलब, और इजराइल भी एक देश है। तो इन दोनों देशों के बीच में मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि ऐतिहासिक मतलब एक हिस्ट्री है, पूरे हिस्ट्री को हमें आना ही पड़ेंगे। बस यहाँ इतना जान लो कि हमास रिसेंटली यहाँ और वेस्ट बैंक का यहाँ, ठीक है,
ठीक है, वेस्ट बैंक या फिर हमास कह सकते हो, गाजा स्ट्रिप कह सकते हो, और पूरे के पूरे ये जो जेरूसलम का एरिया है वहाँ भी थोड़ा बहुत फिलिस्तीन अभी है, तो फिलिस्तीनियंस अभी हैं। तो हमास एंड फिलिस्तीन जो है इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फिलिस्तीन का एक इस्लामिक मतलब उस देश का एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि इजराइल के ऊपर युद्ध छेड़े रहता है, मतलब इजराइल के ऊपर जो हमेशा कहते रहता है कि इजराइल को समाप्त करके वहाँ फिलिस्तीनियन कंट्री को इस्टेब्लिश करेंगे। और इजराइल का ऐसा कहना है कि हम पूरे के पूरे फिलिस्तीन को समाप्त करके पूरे के पूरे इजराइल बनाएंगे। दोनों का लक्ष्य यही है कि उस लैंड में या तो इजराइल बनेगा या फिर फिलिस्तीन बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 1987 में यह जो है हमास का मतलब कह सकते हैं इसका फाउंडेशन ईयर है। 1987 में ये वहाँ से मिलिटेंट ग्रुप के रूप में उभरता है, सुसाइड बॉम्ब के जरिए, रॉकेट के जरिए, ठीक है, वहाँ के जो भी इजराइल के एरिया है वहाँ में बम फोड़ते रहता है। इनका तो यही काम होता है, सब लोगों को मालूम है कि जितने भी मिलिटेंट वगैरह वो बम वगैरह अधिक फोड़ते हैं, ठीक है। आगे सीक रिप्लेस इजराइल, मैंने पहले ही बताया कि इनका उद्देश्य है, मतलब यस जो हमास का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये उद्देश्य है कि वहाँ जो है पूरे के पूरे इजराइल समाप्त करके हम वहाँ एक इस्लामिक नेशन की स्थापना करें, ठीक है, जो कि फिलिस्तीन के नाम से जाना जाएगा, फिलिस्तीनियन या फिर फिलिस्तीन स्टेट, ठीक है। एंड गवर्न, ठीक है, गवर्न गाजा स्ट्रिप, और गाजा स्ट्रिप जो है उसे इनके ही कह सकते हैं फिलिस्तीन की अथॉरिटी, लेकिन हमास के द्वारा ही उसे गवर्न किया जाता है, ठीक है। एंड फिलिस्तीनियन अथॉरिटी, इन्हें फिलिस्तीनियन अथॉरिटी का समर्थन प्राप्त है, क्लियर हो गया। आगे इजराइल ऑफेंसिव, देखो अब जब भी कह सकते हैं इजराइल भी एक देश है, उसके ऊपर जब है कोई भी कह सकते हैं इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर आक्रमण किया जा रहा है, मतलब एक प्रकार से उस पर हमला किया जाता है, तो फिर इजराइल भी अपने तोपे और डिफेंस मिसाइल सिस्टम वगैरह निकाल देता है। अब है कि पिछले युद्ध की मैंने बताया कि जब कह सकते हैं ऐसा लग रहा था कि जैसे पड़ाके फूट रहे हों, तो 260 फिलिस्तीनियंस इसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब 13 या 18 लोग जो हैं इजराइल के भी इसमें मरते हैं, और कह सकते हैं कि फिलिस्तीन के हजारों लोग इसमें घायल भी होते हैं। इसके कारण है क्योंकि इजराइल की जो पूरी की पूरी कह सकते हैं टेक्निक हो गया, मिलिट्री या डिफेंस के जो सिस्टम है वो बहुत ही इम्प्रूव्ड है, और कह सकते हैं कि एक हाई क्वालिटी के हैं। और हमास के पास ना उतनी मैन पावर है, ना कैपेसिटी है, ना फंडिंग है, ना तकनीक है, ना सबसे बड़ी बात है दिमाग है, ठीक है। इजराइल जो है अपने दिमाग, अपने बलबूते पे जो है पूरे के पूरे नेशन को खड़ा कर लिया है। चारों तरफ से लेबनान हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, सब मिल के एक साथ लड़ने आया था, सबको ही उठा के पटक दिया इजराइल अकेला। तो उसके बाद फिर इससे कोई पंगा नहीं लेता है, ये जानता है इस सबको अकेले मिल के मारेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है ये न्यूक्लियर नेशन भी है, मतलब इजराइल को भले ही घोषणा ना किया हो, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। कुछ एक देश हैं, मतलब पहले तो 5 पावर जो है उनके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके बाद भारत आया, उधर नॉर्थ कोरिया है, इधर इजराइल है, इन 3 के पास। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान के पास भी कुछ दिनों में ये टेक्नोलॉजी या फिर कह सकते हैं तकनीक विकसित हो जाएगा, इसके पास भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन खैर अभी ईरान के पास नहीं है। ये चीज़ हो गया। तो फिलिस्तीन के जो लोग हैं ना वह रिफ्यूज किए हैं बहुत सारे ऐसे देशों में, लेबनान हो गया, सीरिया, जॉर्डन और वेस्ट बैंक में, इन एक रिफ्यूजी की तरह वो रह रहे हैं, ठीक है। अभी पूरी की पूरी तरह से फिलिस्तीनियन एज ए नेशन के तौर पे इन्हें पूरी के पूरे विश्व में अभी रिकॉग्निशन नहीं मिला है, ठीक है। आगे है इजराइल होल जेरूसलम कैपिटल एंड फिलिस्तीन ईस्ट जेरूसलम। देखो इजराइल का मानना है कि पूरा का पूरा जेरूसलम जो उसका कैपिटल होगा, मतलब उसकी राजधानी होगी, ठीक है। और फिलिस्तीन ऐसा कहते हैं कि जो हमारा ईस्ट जेरूसलम है वह फिलिस्तीन की राजधानी होगी, लेकिन अभी भी जो है कह सकते हैं संघर्ष चल रहा है। अब देखो अब कुछ लोग कहेंगे ना, मतलब मैं अभी भी बता देता हूँ कि भाई ये मैप इतना बड़ा कर दिया, तो भाई इजराइल का कोई मैप है नहीं, वो ठीक है, वो दिन प्रतिदिन छोटे से वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो हम इसलिए ना थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो मैनेज कर लेना, पता नहीं कि कल इधर से बढ़ जाए, कल इधर से बढ़ जाए, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मतलब एक करंट इवेंट्स है, और ये करंट इवेंट में हमेशा रहता है। आप देखो यूपीएससी के मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इजराइल और इंडो इजराइल से संबंधित, मतलब पहले क्या होता था भारत का कि कोई प्रधानमंत्री इजराइल से बात नहीं करते थे, मतलब सबको लगता था कि इस्लामिक जो वोट बैंक भारत में है वो चला जाएगा हाथ से। और मोदी ने क्या किया कि फिलिस्तीन से भी बात कर लिया जाके और इजराइल से भी बात कर लिया, मतलब लो दोनों से अच्छे संबंध हो गए, इजराइल का भी और फिलिस्तीन से भी, मतलब दोनों देश को खुश कर दिया मोदी ने। अभी कि कुछ भी मतलब मैटर होता है चाहे यूएन वगैरह में, भले ही भारत एब्सेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी इजराइल भी जानता है, मतलब पूरे के पूरे अगर ज्यूस
वगैरह हो गए, वो भारत में अभी भी सुरक्षित रहते हैं। अभी भी देखो रतन टाटा या फिर बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे जूइश कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि भारत को, जूइश कम्युनिटी हिटलर वगैरह के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया गया था, या फिर पूरे देश में, पूरे विश्व में जूइश कम्युनिटी को प्रताड़ना झेलना पड़ा था। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ उन तमाम कम्युनिटीज़ को, या फिर कोई भी कम्युनिटी, आज भी देखो दलाई लामा, कई सारे ऐसे पर्शियन वगैरह हैं जो कि भारत में आके जिन्होंने शरण लिया, जो रेस्टोरेनियंस वगैरह, या फिर भारत कह सकते हैं एक प्रकार से ऐसा धर्मशाला है जो हर एक देश के धर्म यहाँ जो है मनाए जाते हैं। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा को मतलब के उपासक, ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग भारत में ही पाए जाते हैं। तो ये चीज़ है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में रिसेंटली यही न्यूज़ हम लोगों ने पढ़ा, और एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था मैंने आपके समक्ष एज इट इज़ प्रोवाइड कर दिया। अब देखो इसका कब मैटर सॉर्ट आउट होता है। इजराइल सबसे कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, तकनीक के मामले में, डिफेंस के मामले में, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होने के मामले में, और कह सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कह सकते हैं कि डेवलप्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कम्युनिटी का ना अमेरिका में भी दबदबा है, अमेरिका के साथ इसकी घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, और जिसके पास अभी के दौर में तकनीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो सबसे पावरफुल है। चाहे वो अमेरिका को देख लो, फ्रांस को देख लो, या अदर कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख लो, या यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो समय समय पर जो है इससे जो है कोई भी इसे अभी तक तो खैर उतना इस एरिया में नहीं है, मतलब है लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, कि इसके टक्कर में अब तो देखो बहरीन वगैरह, यूएई वगैरह के भी साथ भी अच्छे संबंध बन रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में यह किस ओर मोड़ लेता है, या फिर इसके क्या कंक्लूजन या परिणाम निकलते हैं, वो समय ही बताएगा। लेकिन रिसेंटली जो है ना, कह सकते हैं कि पटाखे बीच बीच में फूटते रहते हैं। मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि वो जो वीडियो वगैरह अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो मतलब एक प्रकार से हमास के द्वारा रॉकेट लॉन्च किया जाता है, और इधर से मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होती है उसे इंटरसेप्ट करती है, तो ऐसा लगता है कि मानो पटाखा फूट रहा हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और आने वाले समय में जब ड्रोन वगैरह का युद्ध होगा ना, तो इन सब टेक्नोलॉजी में जो है इजराइल जो है बहुत ही कह सकते हैं अपनी क्षमता और कैपेसिटी बहुत अधिक विकसित कर लिया है। तो इसलिए भी जो है इसके नेबर्स वगैरह इनसे टक्कर लेने के लिए पहले एक बार सोचते हैं। और खैर ये तो गाजा स्ट्रिप का जो मैटर है, या फिर वेस्ट बैंक बोल दें, या फिर कह सकते हैं जेरूशलम, ईस्ट जेरूशलम या कैपिटल बनाने की मैटर है। ये अब देखिए कब तक ये सॉर्ट आउट होता है। और विश्व शांति के लिए ये जरूरी है कि यह मसला जो है हल हो, दोनों देश या फिर जो भी इसकी मध्यस्थता कराते हैं, चाहे वो इनके तरफ से हो, दोनों देश मिलकर आए, आपस में बैठे, बातचीत करें, इसका समाधान निकालें। इस तरह मतलब बीच बीच में पटाखे फोड़ना ठीक नहीं, ठीक है। So that's all. Thank you once again. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.